कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रसारण में। दर्शकों, श्रमण परंपरा के वर्तमान शिखर पुरुष विश्व वंदनीय संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनकी एक झलक पाने के लिए न जाने कितने भक्त तरसते हैं, जिनका व्यक्तित्व, कृतित्व धर्म, समाज और देश के लिए प्रेरणा का वो पुंज है जिसकी रोशनी में आने मात्र से जीवन की दिशा बदल जाती है। ऐसे महासंत के दर्शन भी पुण्योदय से ही प्राप्त होते हैं। तो आइए पारस चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में चलते हैं चातुर्मास स्थल जबलपुर मध्य प्रदेश में और करते हैं पूज्य आचार्य श्री के मंगल दर्शन। गुड़ शक्कर से मीठा गुरुवर का आशीर्वाद, गुड़ शक्कर से मीठा गुरुवर का आशीर्वाद, जिन्हें मिला दरबार की उनका है जीवन वरदान, जिन्हें मिला दरबार की उनका है जीवन वरदान। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माता, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाता। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्रे अवतर संभोषक इति आह्वाहनम। जय हो जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र तिष्ठ तिष्ठाठा स्थापनम। जय हो जय हो। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र अत्र मम सनितो भव भव सन्निधि कर्ण। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव काल से धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय जन्म जरा मृत्यु रोग विनाशनाय जलम निरूपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंधन को लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्र संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति। जड़ को मैंने ना जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे ब्रह्म और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय अखंड अक्षत पद निर्वपामिति। इसे भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत बाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम बाब विद्वंश हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार्य श्री विद्यासागर मुनीन्द्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निर्वपामिति।
इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा बब बब मैं कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष के फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार श्री विद्या सागर मुनीन्द्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति। मोहांधिकार से व्याकुल हो निज को ना मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार श्री विद्या सागर मुनीन्द्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामिति। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाहे रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार श्री विद्या सागर मुनीन्द्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। शादी और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिनके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार श्री विद्या सागर मुनीन्द्राय महामोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्वपामिति। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ बैठने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसन। ओम रूम अष्टोत्तर सदाचार श्री विद्या सागर मुनीन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामिति। ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः, ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ऐसा यदि आप लोग यहाँ पर आने के उपरांत बैठ जाएं, बहुत आनंद आ जाएगा। आप लोग जो बोलते हैं उसके कारण जिनकी एकाग्रता रहती है वो भी उत्तीर्ण के स्थान पर अनुत्तीर्ण हो जाती। इसलिए आप शांति से बैठा करो। महाराज शांति हो तो बैठे हैं, लेकिन बैठने से शांति अपने आप आने लग जाती, इसलिए कह रहा हूँ। अब देखो, कई परीक्षाएं हो गई,
दो व्यक्तियों के बीच में परीक्षा होने जा रही है। वैसे परीक्षा एक की होती है, लेकिन दो व्यक्तियों के माध्यम से दोनों की परीक्षा होती है। उसको हमें अब थोड़े से देखना है। पत्रिका प्रश्न पत्रिका या नहीं है, फिर भी प्रश्न उठता है, उसका उत्तर आपके सामने तैर करके आने वाला। दो भव्य जीव है, निकट भव्य है, आसन्न भव्य है, प्रत्यासन्न भव्य है। अब बस जाने ही वाले हैं। उससे पूर्व में उनके बीच, दोनों के बीच में किसको अंक ज़्यादा आते हैं, ये अपने को आंकों से देखना है। बीच में कोई तालियां न बजाए, क्योंकि उससे भी परीक्षा में व्यवधान आता है। उनको तो नहीं आता, लेकिन सुनने वालों को अवश्य आता। अब सुनिए अथवा देखिए। दो परीक्षाओं में इन दोनों के बीच में परीक्षा हुई थी। उसमें एक बहुत अच्छे अंक लेकर के आता, दूसरा अंक लेकर के तो आया है, लेकिन वह दूसरी श्रेणी में आ जाता। दूसरी और परीक्षा विषय दे करके उनकी क्षमता को और समीक्षित करना है, देखना है इसमें कौन आगे बढ़ता है। एक की हाइट मैंने शरीर की ऊंचाई कम है और एक की ज़्यादा है। छोटी ऊंचाई वाला सोचता है ऐसा कर ले, हम पूर्व दिशा में खड़े हो जाएं और सामने वालों को अपने आप ही पश्चिम दिशा मिल जाएगी। तो पूर्व दिशा में हम हो जाएंगे तो अपूर्व अंक हमें मिलेंगे, उनको नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सूर्य के प्रखर किरणें उसके मुख के ऊपर पड़ेंगे और उसी में इसकी परीक्षा हो जाएगी और हम आसानी से युक्तिपूर्वक इस परीक्षा में पक्की बात है। ये अपने आप निर्णय लेना गलत होता है। विद्यार्थी हमेशा हमेशा इसके बारे में निर्णय न ले, क्योंकि जिसने प्रश्न पत्र तैयार किया है ये उसका कार्य है। आपको तो केवल उत्तर देना है और उत्तर प्रति प्रश्न के माध्यम से भी दिया जा सकता है, ऐसा हमने सुना था। आपके सामने रख। अब वो खड़े हो गए, एक ज़्यादा ऊंचाई वाला पश्चिम की ओर हो गया और कम ऊंचाई वाला पूर्व की ओर हो गया, और सूर्य की ओर देखना है दोनों को। तो वो इसके लिए तो सूर्य मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वह पूर्व की ओर खड़ा। किंतु दृष्टि पलकों को जिस रूप में है उसी रूप में रखें, वह झपकी न ले, पलकें न ले, वो भी झपकी ही मानी जाती हैं। और एकदम आँखें जैसे अनिमेष बोलते हैं, अनिमेष देवों की दृष्टि हुआ करती है। तो इनके सामने वह प्रश्न रखा। देखते 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 देखते
धीरे धीरे जिनकी ऊंचाई कम थी वो भीतर से कमज़ोर जैसे हो रहे हैं, और सामने वाले जो खड़े थे उससे उनकी ऊंचाई ज़्यादा थी, और सूर्य धीरे 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 ढलने की उसको सूर्य गया जहाँ पर वो आगे आने वाला नहीं। तो धीरे धीरे यह सूर्य का प्रखर किरण इसके छोटे के ऊपर पड़ने लगे, और कुछ समय के उपरांत छोटे कद का जो था उसकी आंखें झपकते ही जो परीक्षक को वहाँ पर रखा गया था, नियुक्त किया गया था, उसकी परीक्षा उन दोनों से भी ज़्यादा हो रही थी, कहीं गड़बड़ न हो जाए, और वह हो गई। इसमें भी वह अनुत्तीर्ण रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, इसका कारण क्या है? इसके पास शरीर भी दीर्घ है, उसके पास भी दीर्घ संगन है, दोनों को मुक्ति होना है, और मुक्ति के पेपर इनके सामने हैं, उसमें तो पास होना है इनको। लेकिन अभी एक प्रकार से ये पास नहीं हो सके। एक पास हो गया, दूसरा पास नहीं हुआ। उत्तीर्ण क्यों नहीं हुआ? शरीर आश्रित क्रिया के माध्यम से आत्मा की शक्ति की परीक्षा 3 काल में होती नहीं, कथनचित कुछ समय के लिए हो सकती है, किंतु उसके बाद वह अपने आप ही गौण हो जाता है। मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो शारीरिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। शारीरिक संतुलन बिगड़ने में मानसिक संतुलन का बिगड़ना भी अनिवार्य होता है, ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना अवश्य है, वह यदि चाहें तो उसको भी बनाए रख सकता है। तो बनाए रखने में एक तो उत्तीर्ण हो गए, दूसरे क्यों नहीं हुए? आचार्यों ने कहा कि इस परीक्षा के प्रश्नावली में इस जीवन की समस्या भी हो सकती है, तो पूर्व जीवन की समस्या भी हो सकती है। इस जीवन की कौन सी है? तो जो जिनके कद कमी थे वह बार बार सामने वाले कैंडिडेट को उन्हीं को देखता था, मैं इसको जीतूं। पेपर में जो लिखा गया है वह प्रश्न लिखा गया, उसमें उत्तर पाना। उनकी दृष्टि से और आपकी दृष्टि से क्या अंतर है, लेकिन भीतर उसे जीतना है मुझे। शरीर में जो कमी है उसको जीते तो संभव है, इसमें पास भी हो जाए, तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिसकी बहिर्दृष्टि रहती है, इनकी दृष्टि जो है उनको नहीं, शांति से खड़े हैं। 25 धनुष जिनकी ऊंचाई ज़्यादा थी, झपकी नहीं लगी, तब वो सोचते हैं देखो मेरे नई झपकी लगी, उसके कारण दूसरे की हार निश्चित हो गई। किंतु अब करें क्या? सामने वाले की कुव्वत आंखी जा रही है, कुव्वत कम, गुस्सा ज़्यादा, लक्षण है पिट जाने का। यह भरत जी पिट गए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4थे बार में एक और परीक्षा है, ये मोरलिटी की परीक्षा है। वो सामने आ जाते, हम
अंतिम शस्त्र अभी दिखाए नहीं, सबके सामने आ जाएगा। और उन्होंने घुमा दिया, लेकिन माथा घूम गया। वहाँ जा कर के चक्र ये सही है ना, परिक्रमा ऐसा तो नहीं, क्योंकि आपको ज्ञात है ना शादी के समय पर। दक्षिणा और प्रदक्षिणा ये है कि चूँकि सूर्य और चंद्रमा मेरु की प्रदक्षिणा करते हैं, तो इसी प्रकार ये चक्र प्रदक्षिणा दे करके और भरत जी के सामने खड़ा हो गया। बाहुबली की परिक्रमा 3 पेपर के अपेक्षा से ये पेपर बहुत टफ है। इसमें मेरी नीतिगत परीक्षा भी हो गई। हमने वायदा किया था क्षत्रिय होने के नाते इन तीनों परीक्षा में करना। चौथी परीक्षा किसी को लेने के लिए नहीं कहा गया था, और आपने इसको क्यों किया? लेकिन उसमें भी जब हार गए तब प्रश्न उठता है, इसमें क्यों हार गए? चक्र तो काम करना चाहिए था, ऐसा कोई नियम नहीं। चक्र के पास भी अपनी नीतियाँ होती हैं, उसके बाहर वो भी काम नहीं कर सकते। आपके पास घड़ी है तो घड़ी है तो उसमें चाबी भरने की सिस्टम है, तो भरना ही पड़ेगा आपको। अब कोई दूसरा है ऑटोमेटिक अपने आप चलती है, लेकिन उसके चाबी अलग होती है। हाँ, ये भिन्न भिन्न हैं, तो उसके माध्यम से एक चलते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए था कि जिनके जो है स्थिति वह पूर्व नीति के ऊपर आधारित है, किसी को दुख नहीं पहुंचाने रूप वैयावृत्ति इन्होंने किया था बाहुबली ने। इसलिए एक भी परीक्षा में वह अनुत्तीर्ण नहीं रहे। फिर भी उनको हर बार में यह कठोरता था मन कि बड़े को हराना ठीक नहीं है, यह छोटों का कर्तव्य नहीं है। लेकिन रणांगन में कर्तव्य यही है, जैसा कहा गया उतना ही करना पड़ता। आप सुन रहे हैं महाराज, बहुत अच्छे सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो परीक्षा पेपर की बात हो रही। प्रत्येक घड़ी प्रत्येक पल हमारी परीक्षा हो रही। सब में तो कुछ सीमाएं हैं, किंतु श्रमण बनने के उपरांत सीमातीत की बात करते हो तो सीमातीत की बात करते, उसमें एक भी नंबर, एक भी अंक कम होता, आधा भी अंक कम होता, पाव भी अंक कम होता, पाव का पाव भी कम होता है तो सहन नहीं होता है। अबे हमें केवल 33 नंबर ही में ही निपटा रहे। बच्चों, हमारा जो आप आशीर्वाद दो, 33 की जगह 330 हो जाए। सामने वालों की बुद्धि इस प्रकार हो जाए तो एक 0 रख दे। उनको केवल 0 रखना था, लेकिन 33 करके 0 लिख दिया। ये बार बार मेहनत करता था, मंत्र पढ़ता था, कम से कम उनकी बुद्धि में 33 तो आ जाए, तो 33 आ गया और एक 0 और आ गया। लेकिन 330 तो अंक रखे नहीं गए थे। हमारा लक्ष्य
हमारी दृष्टि, हमारी स्थिरता वहाँ पर रहे जिसे हमें बताया गया कि ये कर्तव्य। कर्तव्य कोई प्रश्न नहीं, कर्तव्य किसी के द्वारा दिया हुआ नहीं, अपने ही करने के प्रति क्या निष्ठा है उसकी यहाँ पर तुलना करने से कम बेशीपन सामने आ जाता। किंतु जो ही किसकी ओर गए, अरण्य की ओर गए, तो उनको केवल ज्ञान की भूमिका बन गई, किंतु भरत चक्रवर्ती को अपना चक्रवर्ती पने को ही निर्वाहित करना था, वो उधर चले गए। हम ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि आपका समय पूर्ण हो गया। परीक्षाएं 4 होनी नहीं थी, 3 थी, लेकिन चौथी भी परीक्षा हो गई। उस समय दोनों पक्ष को लगा, जो एक प्रकार से निष्पक्ष होकर के खड़े थे उनको भी लगा ये ठीक नहीं किया, और आज तक भरत चक्रवर्ती का नाम लिया जाता है, लेकिन सहोदर के ऊपर चक्र चलाना तो ठीक नहीं। इसके बीच में एक और परीक्षा हुई है, तीनों परीक्षा में बाहुबली और पास होते गए थे। जब मल्ल युद्ध हुआ उस समय बाहुबली ने दोनों पैर पकड़ के या हाथ पकड़ करके यूं उठाया और आसमान में उनको उछालने वाले थे। अब वो कहते नहीं, उछालना नहीं, नीचे गिर जाए अच्छा नहीं माना जाता, और धीरे से उसको उतार करके धरती पर रखा। उस समय सभी ने देखा होगा, देखो बाहुबली के पास इतना बल होते हुए भी उन्होंने उसको पटकाने की भाव कर सकता, लेकिन ये पटकाने की भी बात इन्होंने की है, यह अनीति परक है। इसलिए आपको कहता हूँ, नीति हमेशा हमेशा हमारी परीक्षा लेती रहती है, उसमें हमें पास होना है, क्योंकि नीति हमारा कर्तव्य है। अहिंसा परमो। कई स्थानों में एक बार बीनाबारा में वर्षों पूर्व की बात है, वह गजरत महोत्सव था। द्रोणगिरी में वह भी एक गजरत महोत्सव था। इस प्रकार बुंदेलखंड के रिवाज के अनुसार ये यहाँ पर चलते गए। जब उनको हमने देखा अपनी आंखों से, तो जैनियों का गजरत और जितनी भीड़ कहाँ से आ गई। बैलगाड़ी से आप लोग कार ले आते हो, मोटरसाइकिल ले आते हो, साइकिल से आ जाते हो, किंतु यहाँ पर रिवाज बैलगाड़ी से किसान लोग दूर दूर से वहाँ पर आए थे और दूर दूर तक वह भीड़ दिखती थी। इसको देख करके लगा जैनियों के भगवान नहीं, सबके। देखिए 4-5 महीने से वर्षा हो नहीं रही थी, और जब सुना वर्षा इतना भयंकर होने लगी, अन्यत्र कुंडलपुर है, दमोह है, सागर इत्यादि के में बहुत हैरान जैसे वर्षा बहुत तेजी के साथ हो रही थी। भगवान वो तेजी यहाँ पर आई तो क्या होगा? वर्षा तो आवश्यक है, लेकिन काले काले सम्यक कलयुत मगवा व्यादयो यान्तुन असम, हम स्वार्थ नहीं छोड़ सकते। इतनी जनता आएगी, उनके लिए कौन व्यवस्था बना पाएंगे? इसलिए ऐसे ही हो वर्षा, वह रात में, दिन में नहीं हो पहले शुरुआत में,
4:30 से लेकर के 8:30 बजे तक लगातार वर्षा, किंतु हैरान करने वाली नहीं। किसान जैसे चाहते हैं एक 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 बूंद पूरी पूरी धरती में समाती गई, समाती गई, समाती गई, ये हो गया। लेकिन सुबह देखा घटाएं अभी भी बहुत छाई हुई है। सुनने में आ गया उधर भी बहुत वर्षा हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है, बहुत वर्षा हो रही है। बहुत की आवश्यकता नहीं, समय पर अनुपात से वर्षा हो, तभी वह किसान लोग सुखी रहेंगे और सुख को भी बांटते रहेंगे। किसान कभी स्वार्थ की बात नहीं करता, वह सुख को बांटने की बात करता है। और आप लोग सुख को तो अपने तक सीमित रखना चाहते हैं। उन लोगों का ही सावा तेज पुण्य है। यह 3-4 दिन तक विशेष रूप से शीत की लहर चली, किंतु यहाँ पर अनुपात से हमने सुना है, क्योंकि वहाँ जहाँ हो रही थी वहाँ के लोगों ने आकर कहा महाराज यहाँ पर अनुपात है। अनुपात का अर्थ ही होता है धार्मिक। अति जहाँ उठा है वह अधार्मिकता धीरे धीरे आने लग जाती है। हमें समय समय पर चाहिए। इस सारी जनता ने आज बहुतों ने देखा, इधर एक महाराजपुर में भी हुआ था 3-4 वर्ष पूर्व में, हाईवे वहां से पास होते, बहुत दूर से जो जनता आई थी उसमें भी इसी प्रकार जैनेतर बैलगाड़ी से आए थे। किंतु यहाँ पर ऐसे देखने में ऐसा लगा कि बहुत दूर दूर तक, जब यहाँ इस मेला ग्राउंड में आया हूं उस समय ऐसा लगा कि ये इतनी बड़ी जमीन की क्या आवश्यकता है। और जब आज देखा उस सब में खचाखच खचाखच पूरी पूरी सामने वह जनता बैठी है और एकमात्र उनका लक्ष्य रस को देखने का है। जय जयकार हो रहा, जैन लोग आगे आगे आते हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या नहीं, कोई आता नहीं। रथ चल रहे हैं, बड़े बड़े रथ चल रहे हैं, ऊपर ऊपर तक बैठे हैं, वो सब ध्वजा इत्यादि को देख करके। और ऐरात हाथी तो आप लोगों के यहाँ ऐसे आए हैं, कैसे आए हैं, ऐसे ही आए। अभी तक एक ही सूंड के भले ही बहुत सारे हाथियों को ले आते हैं, लेकिन ये ऐसे हैं, आपके लिए कोई खर्चा नहीं करवाते हैं, नहीं समझे, खाते नहीं पीते नहीं समझे। ये है तपस्या करते हैं और आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग भी ऐसा ही किया करो। आवश्यक इतना है उतना ही सेवन करना, और अनावश्यक है तो उसको जो बच गया किसको आवश्यक है वहां तक पहुंचाने का ये प्रयास होना चाहिए। संसार में बहुत सारे प्राणी हैं, किंतु किसान ही एक ऐसा संकल्पित है, वह यहाँ उगाता है, समय पर उगाता है, और वह कहाँ तक, जो जहाँ पर भोगता है उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने का उसका संकल्प है। इसलिए हमेशा समय समय पर देवों ने उनके साथ दिए हैं। अभी तक वो व्यापार नहीं, किंतु उनका कर्तव्य है कि नहीं, हम व्यापार नहीं करना चाहते। व्यापार में संकीर्णता आती है, व्यापार में वात्सल्य, प्रेम, दया, उपकार, अनुग्रह आदि शब्द सब समाप्त हो जाते हैं। और बुला बुला करके उनको दे दिया, आपको क्या आवश्यकता है ये बताओ, आप कहाँ से आए, आपका नाम क्या है, आपका गांव का क्या है,
ये बाद में, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। आपको किस बात की आवश्यकता है, ये पूछताछ कर लें ये शब्द में ही। जैसे अभी ब्रह्मचारी ने कहा ना कि ऐसे वाणी होना चाहिए जिसके तो सुनते ही गर्माहट समाप्त हो जाए, कड़वाहट समाप्त हो जाए, अलगाव भाव दूर भग जाए और एक ऐसा भाव जागृत हो जाए कि हाँ आज भी पूछताछ करने वाले विद्यमान हैं। धरती पर भी ऐसा देवताओं की बड़ी आवश्यकता होती है। समय पर सभी लोग काम करते हैं, आपत्ति आने पर, कठिनाई होने पर आप लोग उसमें तब्दीली करते हैं। मैं इसको केवल प्रशंसात्मक नहीं कह रहा हूं, यह वस्तु स्थिति है। क्या है वस्तु स्थिति? वो वस्तु स्थिति ये है, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, कितनी भी सर्दी क्यों ना पड़े, वर्षा भी कितनी भी हो ना जाए, फिर भी किसान जो पाबंदी रखता है उसका शतांश में भी दूसरे लोग नहीं रख पाते। आषाढ़ में उसको फुर्सत नहीं रहती, सब लोग आप इधर उधर चले जाएंगे। वो कहते नहीं, जब घट यात्रा आएगी, घट यात्रा समझते हो आप? हाँ, पहले दिन हुई थी ना, देव लोग जब घटाएं लेकर के, घड़ों को लेकर के आएंगे, उस समय रुको ऐसा नहीं कहना होता है। तो इसके लिए योग्य जमीन तैयार करना अनिवार्य है। वो तैयार करता है और समय पर उसके योग्य बना देता है। जो ही वर्षा होती है वो कठोर धरती भी, प्यासी धरती भी, उसकी सारी मिट्टी फूल जाती है। उसकी जितने भी खाइयां होती हैं, समझते हो खाइयां? हाँ, सबसे बड़ी खाइयां मन की हुआ करती है। मनुष्यों सुना करो, मन की खाई यदि है तो उसमें बड़े बड़े खानदान भी डूब जाते हैं, और यदि उसको पाट दे तो फिर स्वर्ग आने को लालायित हो जाता है। यहाँ पर स्वर्ग ही आया था और अपना कार्य करके समय पर उसने काम किया है और अनुरूप काम किया है। सबके लिए खुशी शांति हो, सबका जो संकल्प था वो पूर्ण हो। विघ्न तो प्रत्येक कार्य में आते हैं, लेकिन आते हुए भी कार्य समय पर होता है, जैसे चाहते वैसा होता है, उसको सानंद संपन्न बोलते हैं। आप लोग विघ्न की बात करते हो, कठिनाई का, दुख का, भय का अनुभव होने लग जाता है और सानंद संपन्न हो जाता है, फिर तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह किसान जितने भी आए थे, उन्हीं के महापुण्य से यह प्रकृति ने साथ दी है और आप लोगों ने उसके साथ आनंद का अनुभव कर लिया है। यदि वो नहीं आती, अब थोड़े से सोच लो, आप लोगों के ये है अलंकार, आभूषण, जय जयकार कौन सुनता? अब बताओ, यदि सामने सुनने वाले श्रोता न हो, दर्शक न हो, तो आपका यह प्रदर्शन चला गया। क्यों? बोलो, बड़े बड़े सेठ साहूकार जब भीड़ आते हैं ना ज्यादा, उसी समय नेता लोग आ जाते हैं। कोई भी आ गए हो तो अन्यथा न ले, पक्की बात। क्योंकि उनके मन में जो भाव है करने के, उसको किसके सामने रखेंगे? भगवान के सामने नहीं, तो वो ही जनता के सामने रखेंगे, तभी लोकतंत्र बहाल होता है। अभी यद्यपि
60-70 वर्ष हो गए, लोकतंत्र में जो आना चाहिए, निखार आना चाहिए, परिष्कार आना चाहिए, उत्कृष्ट ओर उसकी गति होना चाहिए। मैं नहीं ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन कमियां तो नजर अभी अवश्य आती है। इसको जैसे किसान जमीन तैयार करता है, एक ही वर्षा में पूरी की पूरी बहुत नीचे तक जो दरार पड़ जाती है वो सब शांत होकर के फूल जाती है, गादी जैसे तैयार हो जाती है। कठोरता कहाँ चली गई पता नहीं, इसलिए चली गई उस मिट्टी को सूर्य की किरणों ने प्रखरता के साथ ऐसे शोषण जैसा कर दिया, जैसे पिटाई कर दी। लेकिन वो होना भी आवश्यक है। जब तक तपस्या नहीं होती तब तक उसकी शीतलता का अनुभव करने का सौभाग्य उसे प्राप्त नहीं होता। अंत में 9 तपा होते हैं तो फिर एक बार श्रावण की झड़ियां आ गई तो फिर किसान कुछ भी कर दे। नहीं समझे? आप बंदर को चंचल क्यों कहा है मुझे समझ में नहीं आता। अचूक वह छलांग लेता है, अचूक। बहुत सारे बंदरों को देखा आज तक, छलांग लेने का जो नाप है, तोल है, वो एक बार दे लेता है तो उस तक पहुंच ही जाता वो। आज तक हमारे सामने बहुत सारे देखा कि एक भी बंदर नीचे नहीं गिरा। और आप लोगों के लिए अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है। नहीं समझे? अस्पताल की आवश्यकता पड़ती, लेकिन नहीं, बंदर भी कई बार आपस में लड़ाई जैसे करते हैं। नहीं समझे? लेकिन समय पर कहां से आए और कहां चले जाते हैं पता तक नहीं रहता। लेकिन कोई एक भी एक्सीडेंट नहीं हो पाता। और आप लोगों की लड़ाई 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 और एक्सीडेंट हो जाए और अस्पताल में जगह ही नहीं। वो अचूक है। आज तक इतना ही नहीं, बड़े तो बंदर गिरते ही नहीं, पक्की बात, लेकिन छोटे भी। एक बार रामटेक में हमने देखा, उसने नाटक किया। क्या नाटक किया? वह एक डाल से नीचे उतरते 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 तना पकड़ते 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 एकदम अंतिम छोर को पकड़ लिया और दोनों हाथ इनसे पकड़े हैं और नीचे वह लटक रहा है। तो हमने कहा यहाँ पर भी नाटक चलती। सबको उसने घबरा दिया, लेकिन गिरा नहीं, पट्टा। इसलिए उसका मन चंचल नहीं है। चंचल इसलिए नहीं है, वह अचूक वार करता है। ऐसे यदि मनुष्य कर ले, नहीं समझे? आज के विज्ञान ने यह कहा है कि मनुष्य की जो परंपरा है उसके उपांत में वह बंदर का ही नाम आता बताते। वो वानर है और यह नर है, इतना ही अंतर है। लेकिन नर के लिए अनेक व्यवस्था की आवश्यकता है और वो शाका मृग कहलाते हैं। संस्कृत में उनको शाका मृग कहा है। वो शाकाहारी होते हैं और पेड़ों के ऊपर ही रहते हैं, भीतर नीचे नहीं रहते। अपनी सुरक्षा अपने आश्रित रख रखा। और आप लोगों के लिए हड़ताल चलते हैं, अभियान चलते हैं, तोड़फोड़ चलते हैं। बंदरों ने इस प्रकार का तोड़फोड़ आज तक नहीं किया, जबकि मनुष्य उसी वंश का परंपरा प्राणी है। ये तोड़फोड़ से प्रारंभ करता है। लोकतंत्र में यदि तोड़फोड़ ठीक ठाक हो जाएगा ना, तो बिल्कुल पक्का है ये लोकतंत्र विश्व में एक अपना इतिहास रच जाएगा। लेकिन अब समय आने को जैसा है, लेकिन समय अभी तक कब आता है ये पता नहीं। ये सब लोकतंत्रों के ऊपर आधारित है। कई लोग कहते हैं महाराज
हम लाने के लिए तैयार तो है, लेकिन सरकार मानती नहीं। ये जो मंत्र इन लोगों का है, हम समझते हैं ये महामंत्र मान रखा है इन लोगों ने, लेकिन ये मंत्र है ही नहीं। इसलिए नहीं है, सरकार मानती नहीं है। सरकार कौन है ये थोड़े से हमें बता दो। सरकार बनाने वालों थोड़ी जग जाओ। 70 साल हो गए आप लोगों को, नहीं समझे? आप उनको विश्वास दिलाते हैं, आप ये काम करेंगे तो हम आपके साथ हैं। और वो 5 वर्ष में एक बार आते हैं, फिर बाद में 5वें साल में आ जाते हैं। भीतर से क्या क्या मंत्रणा होता है यह मैं नहीं जानता, जबकि करना आवश्यक था 5 साल के भीतर, ये नहीं हो पा रहा। इसलिए सरकार मानती है ये गलत है। सरकार को जिस प्रकार आप लोगों ने भेजा वहाँ तक काम करने के लिए, वो यदि नहीं करती है तो उनको सरकार को बुलाया भी जा सकता है। कैसे बुलाया जा सकता है? जैसे आप लोग बच्चों को पढ़ने के लिए नगर भेज देते हैं और जो आवश्यक है वो सब भेज देते हैं। जब फल परिणाम सही नहीं आता तो 1 वर्ष छोड़ देते हैं, 2 वर्ष छोड़ देते हैं, तीसरे वर्ष में लाला आजा, हाँ ठीक, अपने घर का काम बहुत अच्छा है, ये समझिए। अच्छा, वो भी समझता है ये बोलना नहीं चाहिए, ये बोल जाएंगे तो फिर ये भी मुश्किल हो जाएगा। समझता है वो, क्योंकि हम जिस कार्य के लिए बाहर निकलते हैं उस कार्य को गौण कर देते हैं। इतनी आवश्यकता थी नहीं भारत को उत्कर्ष की ओर जाने के लिए। इतिहास आज पढ़ाया नहीं जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो कौम, जो समाज अपने इतिहास पूर्वजों को याद नहीं करता, पक्का है वो कभी भी उन्नति की ओर जा नहीं सकता। क्योंकि आज जो आप देख रहे हैं उससे यदि प्राचीन काल की ओर दृष्टिपात करते, अवश्य आपको नजर आएगा इतिहास कितना स्वर्णिम था और आज मिट्टी जैसा भी नहीं रहा। क्यों ऐसा हुआ? सरकार, गलत बात है। आप लोगों ने इस ओर देखा नहीं, जाना नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं की। लोकतंत्र की कुछ गुण होते हैं, लक्षण होते हैं, उसको आज तक किसी ने जानने का प्रयास नहीं किया। करना चाहिए था लेकिन फुर्सत नहीं मिली। उसके परिणाम ये हुआ कि जो वो उत्कर्ष और वो जो संकल्प सारे के सारे धराशायी हो गए। किंतु आज ऐसा लग रहा है अब वो संभव नहीं है। ऐसा नहीं, असंभव कोई वस्तु नहीं होती। इस विज्ञान के युग में अथवा सुधार के युग में, साक्षर के युग में वो ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन ये इतिहास के अभाव में आज जितनी भी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय आते हैं उन सब में यही देखने को मिला, आज जो कोई भी इतिहास पढ़ाया जाता है वर्तमान की ही 1 शताब्दी की ही इतिहास को बानूल करके रखते हैं और उसी में से परिणाम घोषित करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।